जय हिंद। सैनिक समाचार भारत में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के एक ताज़ा फैसले के बारे में, जो कि हमारे एक फैमिली पेंशनर्स के लिए सुनाया गया है। एक सैनिक हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है। उसकी ड्यूटी 24/7 × 30 होती है, यानी पूरे दिन, पूरे रात, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल वो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है। तो ऐसे में यदि ड्यूटी के दौरान वो कोई काम कर रहा है और उसके साथ में कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो क्या उसको एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड में मिलिट्री सर्विस नहीं माना जाएगा? इसको लेकर पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने एक फैमिली पेंशनर का क्लेम ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये जो कैजुअलिटी हुई है, जो डिसेबिलिटी हुई है, वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं है। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला आपके सामने है। ड्यूटी जाने के लिए तैयारी भी जवान के मिलिट्री सर्विस का हिस्सा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। यानी एक सैनिक किसी ड्यूटी में जाने के लिए तैयार हो रहा है, उस समय उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए जिससे उसको दिव्यांगता हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए या फिर डेथ हो जाए, तो ये मिलिट्री सर्विस का हिस्सा माना जाएगा। देखिए, मामला है नाइट पेट्रोलिंग के लिए तैयार होते समय घर की बालकनी से गिरकर सेना के एक जवान की मृत्यु के बाद उसे ऑन ड्यूटी माना जाए या नहीं, इसे लेकर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। एफटी की लखनऊ खंडपीठ ने 5/11 गोरखा राइफल के दिवंगत जवान राइफलमैन प्रसन्ना राय की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सेना के रिकॉर्ड ऑफिस की रिपोर्ट और रक्षा मंत्रालय का ऑन ड्यूटी मृत्यु को लेकर आदेश है जवान की मृत्यु का कारण स्पष्ट करने का सबसे बड़ा आधार है। ड्यूटी के लिए तैयारी भी जवान के मिलिट्री सर्विस का हिस्सा है। प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा यानी पीसीडीए जवान को ऑन ड्यूटी मृत्यु पर मिलने वाली अनुकंपा राशि को नहीं रोक सकता है। खंडपीठ ने पीसीडीए को दिवंगत जवान की पत्नी को 25 लाख रुपए की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। देखिए, ये ऑन ड्यूटी यानी एक जवान है जो नाइट पेट्रोलिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा था और घर की जो बालकनी है उससे गिरकर जवान की मृत्यु हो गई। इसके बाद पीसीडीए ने जो 25 लाख रुपए है एक्स ग्रेसिया वो देने से मना कर दिया, जबकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये क्लियर लिखा गया था कि ये जो डेथ हुई है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। राइफलमैन प्रसन्ना राय 21 दिसंबर 2003 को 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर में भर्ती हुए। 31 अगस्त 2018 को रात 9:20 पर यूनिट की नाइट परेड में शामिल होने के लिए वे आवास पर तैयार हो रहे थे, यानी वो फैमिली क्वार्टर में रह रहे थे और वहाँ पे वो तैयार हो रहे थे। पैर फिसलने से वे बालकनी से नीचे गिर गए। कमांड अस्पताल में 1 सितंबर 2018 को उनकी डेथ हो गई। सेना ने मृत्यु को लेकर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की। रिपोर्ट में माना कि प्रसन्ना की मृत्यु मिलिट्री सेवा के दौरान हुई है। उनकी पत्नी को स्पेशल पेंशन देने का पीपीओ सेना के रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी किया। देखिए, सब कुछ ठीक हुआ। यूनिट ने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की थी वो भी जवान के फेवर में की। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने भी जो अपनी रिकमेंडेशन है वो भी जवान के फेवर में की, और जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशन देने के लिए जो डॉक्यूमेंट भेजे वो भी जवान के फेवर में थे और पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन देने के लिए रिकमेंड किया गया। सैन्य अथॉरिटी ने ऑन ड्यूटी मृत्यु पर मिलने वाली 25 लाख रुपए की अनुकंपा राशि देने के लिए पीसीडीए प्रयाग को 15 जनवरी 2021 को पत्र भेजा था। इसे पीसीडीए ने 15 फरवरी 2021 को रिजेक्ट कर दिया। सेना ने फिर अनुकंपा राशि के लिए दावे का पत्र भेजा, जिसे 20 फरवरी 2023 को पीसीडीए ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, पीसीडीए की कितनी हिम्मत है। यूनिट बोल रही है, रिकॉर्ड ऑफिस बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि जवान को 25 लाख रुपए अनुकंपा राशि यानी एक्स ग्रेसिया मिलना चाहिए, लेकिन पीसीडीए में बैठे अधिकारी सीधा उस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। दिवंगत प्रसन्ना राय की पत्नी निकिता राय ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता विराट विक्रम सिंह व नरेंद्र कुमार मिश्र ने
खंडपीठ के सामने रक्षा मंत्रालय के 14 जुलाई 2021 को जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा कि राइफलमैन प्रसन्ना राय की मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई थी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में साबित हो गया। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुरेश गुप्ता व प्रशासनिक सदस्य मेजर जनरल सिंह ने सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट, रक्षा मंत्रालय के लेटर को आधार मानते हुए प्रसन्ना राय की यूनिट की नाइट परेड के लिए तैयार होते समय मृत्यु ऑन ड्यूटी मानी जाएगी। रक्षा मंत्रालय के लेटर को आधार मानते हुए एएफटी ने कहा कि प्रसन्ना राय की यूनिट की नाइट परेड के लिए तैयार होते समय जो डेथ हुई है उसे ऑन ड्यूटी माना जाएगा, यानी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा और 25 लाख रुपए फैमिली पेंशनर है उनको देना होगा और स्पेशल फैमिली पेंशन भी देनी होगी। दोस्तों, एक सैनिक या फिर फैमिली पेंशनर उसको अपनी इंटाइटल पेंशन या एक्सग्रेसिया पाने के लिए कई चैनलों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसे अपनी यूनिट से सही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और सही डॉक्यूमेंट की दरकार होती है। उसके बाद रिकॉर्ड में जाने के बाद में भी उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। रिकॉर्ड से यदि क्लेम फेवर में आया और एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस माना गया तो पीसीडीए में जाने के बाद वहाँ अधिकारी बैठे हैं, वो उसके क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। पीसीडीए रिजेक्ट करता है तो फिर उसे एएफटी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल सैनिकों, पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए मामलों को सुनते हैं और वहाँ पे 99% सैनिकों और पूर्व सैनिकों को न्याय मिलता है। तो दोस्तों, एक ऐसा मामला जहाँ पे एक फैमिली पेंशनर ने कई साल लड़ाई लड़ी, आखिरकार एएफटी से उसे न्याय मिला और ये न्याय असली न्याय है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस और जो सेना मुख्यालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर जो है वो उस फैमिली पेंशनर के हक में है। इसका मतलब इसको कोई अपील नहीं करेगा और पीसीडीए को अब 25 लाख रुपए के साथ साथ फैमिली पेंशन भी देनी होगी और फैमिली पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन देनी होगी। तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट, एक ताज़ा एएफटी के फैसले के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ताज़ा जानकारियों के साथ में अपडेट रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.